शाह ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार लगातार कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का काम कर रही है। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि कोयला क्षेत्र में पहले ये भाव होता था कि वो अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहा है। 2014 से पहले कोयला क्षेत्र में सिर्फ घोटालों की बातें सुनाई देती थी। यही कारण था कि इस क्षेत्र में काम नहीं हो पाता था। केंद्रीय गृह मंत्री बोले कि अब कोयला क्षेत्र में सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि छोटे हिस्सेदारों का भी सम्मान किया जा रहा है। पीएम मोदी का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का है। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट युवा मेहनतकश मजदूर हमारे पास है। पीएम मोदी ने देश के सामने एक विजन रखा है जिसकी ओर देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए कोयला क्षेत्र अहम भूमिका निभाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तब से एक महत्वपूर्ण फैसलों में लेना शुरू हुआ, नीति विषयक परिवर्तन आने शुरू हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आने शुरू हुए और इस सब का परिणाम ये आया कि 2014 को हम देखते हैं तो 2014 के जो कोयला क्षेत्र था वो बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी की नाकचूड़ के अंदर फंसा हुआ दिखाई पड़ता था। पारदर्शिता का अभाव था, ढेर सारे करप्शन के सच्चे झूठे जो होंगे मगर आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेती थी। कहीं पर भी सरलता और सहजता नहीं दिखाई पड़ती। इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था कि किसी के लिए भी काम करने की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी और समानता और इक्वलिटी का भी अभाव था। जो बड़े लोग थे इनके लिए ढेर सारे अवसर उपलब्ध थे, जो छोटे लोग थे इनके लिए एंट्री करना भी मुश्किल था। ये चारों चीजों को मैं बारीकी से कोयला मंत्रालय की यात्रा को देख रहा हूं जब से प्रहलाद भाई मंत्री बने हैं। ये चारों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से दूर कर आज कोयला क्षेत्र में बिल्कुल भरोसे से कह सकता हूं कि ऐसी जगह पर आकर खड़ा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के हमारे लक्ष्य में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर कोई एक क्षेत्र होगा तो निश्चित रूप से कोयला क्षेत्र होगा। वहां पर आकर हम खड़े हैं। अमित शाह ने कहा कि सिर्फ किसी एक क्षेत्र ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना जरूरी है। कोयला उसमें अहम है। ऊर्जा की 72% हिस्सेदारी कोयला क्षेत्र से ही है। हमें इसे बदलना होगा लेकिन कोयले का भंडार काफी है, इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अटल टनल पर आयोजित एक वेबिनार में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के हर इलाके का सर्वांगीण विकास हमारी पहली शर्त है। आज से कुछ समय पहले तक सीमाई इलाकों के विकास को सुरक्षा के लिहाज से संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। आजादी के इतने दशकों के बाद तक उन पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया। इन नीतियों की वजह से सीमाई इलाके विकास के मामले में पिछड़ गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले साल ने हमारे साथ कैसा सलूक किया ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। पूरी दुनिया थम सी गई। सभी स्तर पर कामकाज प्रभावित हुए। इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद अटल टनल का खुलना हमारे संगठन के कर्मियों और देश के नेतृत्व के अटल इरादे को एक साथ दर्शाता है। चाहे कोविड जैसी अदृश्य चुनौतियां हों या फिर जैसा हमने अभी मूवी में देखा शेरी नाला फॉल्ट जोन में आई प्रत्यक्ष चुनौतियां हों, हमारे बहादुर जवानों ने अपने साहस और उत्साह से दोनों को पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की है। शेरी नाला में तो मुझे बताया गया कि बाहर देशों के कई बड़े बड़े हाईली एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स को बुलाया गया था, पर वह भी उनका कोई हल न खोज सके थे। अंत में प्रोजेक्ट से जुड़े हमारे इंजीनियर्स ने ही इसका समाधान निकाला। मैं ऐसे सारे इंजीनियर्स को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही काम की गति तेज कर इस दौरान हुए नुकसान की भरपाई भी उन्होंने की है। ऐसे में उनका जो अनुभव आप लोगों को मिलेगा, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वह आपके लिए अभूतपूर्व होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछला साल हमेशा याद रखा जाएगा। इसके कई कारण गिनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अटल टनल का शुरू होना उन्हीं कारणों में से एक है। एयर इंडिया की 4 महिला पायलटों की टीम ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिससे उनका नाम इतिहास में याद किया जाएगा। इस टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग नॉर्थ पोल पर उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है।
4 महिला चालकों का दल पहली बार 16,000 किलोमीटर लंबी उड़ान के बाद बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचा। एयर इंडिया के दिल्ली बेस पर तैनात कैप्टन जोया अग्रवाल ने सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु आने वाले इस दल का नेतृत्व किया। इस उड़ान में चालक दल के साथ पूरे क्रू में सिर्फ महिलाएं हैं। नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट किया, ये खुशी और जश्न का समय है। भारतीय नागर विमानन की महिला पेशेवरों ने इतिहास रच दिया है। इस उड़ान पर जोया के साथ कैप्टन तन्मयी पापगिरी, कैप्टन आकांक्षा सोनावने और कैप्टन शिवानी मनहास है। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर लैंड करने के बाद विमान के कैप्टन जोया अग्रवाल ने कहा कि आज हमने न सिर्फ नॉर्थ पोल पर उड़ान भरकर इतिहास रचा है, बल्कि केवल महिला पायलटों द्वारा इसे सफलतापूर्वक पूरा करके एक विश्व इतिहास रचा है। हम इसका हिस्सा बनकर बेहद खुश और गर्व महसूस कर रहे हैं। इस मार्ग ने 10 टन ईंधन बचाया है। From flying from 2 diametrically points on the globe, which is San Francisco to Bengaluru. If you see the globe, they are on 2 exact diametric points. So today is the day we create world history by not only flying the route over the North Pole, by having all women pilots who successfully did it, and it is also amongst one of the world's longest flights. So we are extremely happy and proud to be part of it, and we are extremely thrilled that our government, our airline has instilled this trust in us, and we all did it together as a team. Air India has the maximum number of lady pilots in this world, so I don't think they should think like that. They are very safe with us when they fly, whatever distance, wherever they go. It was quite an exciting experience since, it's never been done before. So there's a lot of hard work that's gone into the flight. Actually, we have been preparing for it, and the entire team of Air India has put in a lot of effort to put this together. But it was quite an exciting experience, I think, for all of us. Air India has always been working to get our passengers back home as safely as possible, and obviously as soon as possible too. How much fuel do you think you saved? See, we save right from 2,000 kgs to about 10,000 kgs on this routing. This is a special routing which we're trying to do over the polar region, as close to the North Pole as possible. And today, that's what we did. हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।